वेलकम बैक टू माय हॉरर स्टोरीज चैनल। पार्ट 2 के आखिर में जब मेरे मोबाइल पर अननोन नंबर से मैसेज आया, नेक्स्ट टारगेट योर होम, तो मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने फौरन साद की तरफ देखा और उसने कांपती आवाज़ में कहा, आरिफ, हमें अभी तुम्हारे घर जाना होगा। हम दोनों भागते हुए मेरे घर की तरफ निकले। रास्ते में गलियां सुनसान थीं। हुआ मैं अजीब सी जली हुई लकड़ी की बो थी, और हर चंद कदम के बाद मुझे लगता जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। हम घर पहुंचे तो बाहर मेन गेट खिला हुआ था, हालांकि मैंने बंद किया था। मैंने डरते हुए अंदर कदम रखा तो पूरा घर अंधेरे में था और दीवारों पर गीली मिट्टी के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने दीवार को छू कर निशान छोड़ा हो। साद ने सरगोशी की, ये वही हाथ हैं। मैंने जल्दी से अम्मी के कमरे की तरफ भागा, मगर अम्मी कमरे में मौजूद नहीं थी। सिर्फ एक चीज़ थी, अम्मी का दोपट्टा फर्श पर गिरा हुआ और इस पर राख लगी हुई थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने चीख कर आवाज़ दी, अम्मी, मगर जवाब में सिर्फ एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, बच्चों वाली हंसी, वही हंसी जो स्कूल में सुनाई देती थी। अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई और हम दोनों दौड़कर वहां गए तो देखा चूल्हे की आग खुद ब खुद जल रही थी और इसके ऊपर एक पुराना रजिस्टर रखा था, वही रजिस्टर जो प्रिंसिपल ऑफिस में था। मैंने इसे हाथ लगाया तो वो गर्म था, जैसे अभी आग के अंदर से निकला हो। फिर अचानक मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हो गया और पूरा किचन धुएं से भरने लगा। साद ने खांसते हुए कहा, आरिफ, बाहर निकलूं, मगर बाहर जाने का रास्ता बंद था। फिर धुएं के अंदर से एक साया ज़ाहिर हुआ, लंबा, काला, और इसकी गर्दन के गर्द जंजीर लटक रही थी। वही मास्टर, लेकिन हमने तो उसे जला दिया था। वो भारी आवाज़ में बोला, तुमने मेरा नाम जलाया, मगर मेरी लानत नहीं जलाई। मैं कांपते हुए बोला, तुम क्या चाहते हो? साया हंसा और बोला, मुझे वो चाहिए जो तुमने बचाया, वो बचे, वो रूहें। फिर इसने हाथ उठाया और मेरे घर की दीवारें बदलने लगें। किचन की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता स्कूल की दीवारों में तब्दील होने लगें, और कुछ ही लम्हों में हमारा घर मुकम्मल तौर पर उसी खामोश स्कूल में बदल गया। मैंने घबरा कर देखा तो हम किचन में नहीं बल्कि स्कूल के मेन हॉल में खड़े थे। वही स्टेज, वही पर्दे, और ज़मीन पर राख। साद चीखा, ये हमें वापस ले आया। उसी वक्त घंटी तेज़ी से बजने लगी और हर तरफ बच्चों की आवाज़ें आएं, सर, हमें बचाओ, हमें बचाओ। मैंने आंखें बंद करके अल्लाह का नाम लिया। फिर अचानक मुझे याद आया कि ज़ैन ने कहा था, ओनली ट्रूथ कैन सेट अस फ्री। मैंने साद से कहा, हमने सच तो बोल दिया था, फिर ये वापस क्यों आया? साद ने कांपते हुए कहा, क्योंकि असल सच अभी बाकी है। मैंने पूछा, क्या सच? साद ने नज़रें झुका कर कहा, आरिफ, ये आग हादसा नहीं थी, ये सब मैंने शुरू किया था। मैं साकत रह गया। साद ने रोते हुए बताया कि जब वो छोटा था तो इसका बाप उसी स्कूल का चौकीदार था। एक दिन साद ने खेलते खेलते स्टोर रूम में मोमबत्ती जलाई थी और वो मोमबत्ती गिर गई। आग फैल गई। चौकीदार ने डरकर दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई इल्ज़ाम ना आए, और वो बच्चे अंदर जल गए। साद की आंखों में आंसू थे और वो चीख कर बोला, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैं डरता रहा। जैसे ही साद ने ये बात कही पूरा हाल लरस गया, और धुएं के अंदर से बच्चे निकलने लगे, जले हुए चेहरे, सियाह आंखें, और हाथों में जली हुई किताबें। वो सब साद के गर्द जुमा हो गए। ज़ैन वाला बच्चा सबसे आगे आया और बोला, आखिर तुमने मान लिया। फिर मास्टर की आवाज़ गूंजी, अब सज़ा। बच्चे साद की तरफ बढ़े और साद घबरा कर पीछे हटा। मैंने इसे पकड़ कर कहा, साद, माफ़ी मांगो, उनसे माफ़ी मांगो। साद घुटनों के बल बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मुझे मुआफ़ कर दो, मैं कसूरवार हूँ, मैंने तुम्हें जलते देखा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मुआफ़ कर दो। अचानक हाल में खामोशी छा गई। फिर ज़ैन ने आहिस्ता से अपना हाथ साद के सर पर रखा और बोला, हमें माफ़ी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। फिर इसने मेरी तरफ देखा और कहा,
सर, दुनिया को बताओ, हमारा नाम जिंदा रखो। मैंने चीख कर कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं सबको बताऊंगा, मैं तुम सबके लिए दुआ करूंगा। उसी लम्हे हाल के फर्श पर आग के निशान बनने लगे और मास्टर का साया चीखने लगा, इसकी जंजीर टूटने लगी। वो चीखा, नहीं, अगर ये सच बाहर गया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। मैंने फौरन रजिस्टर उठाया और उसमें 7 का सच लिख दिया। The fire was caused by Sard and the watchman, children were locked inside। जैसे ही मैंने लिखा, रजिस्टर के सफ़हात खुद ब खुद जलने लगे। आग ने पूरे हाल को घेर लिया मगर हमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये आग सज़ा नहीं थी, ये इंसाफ की आग थी। मास्टर का साया चीख चीख कर राख में बदलने लगा और बच्चों की रूहें रोशनी में तब्दील होने लगें। ज़ैन ने आखिरी बार मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू सर। फिर एक तेज़ रोशनी हुई और मैं और साद दोनों अपने घर के बाहर गली में पड़े थे। सुबह हो चुकी थी, परिंदे चहचहा रहे थे, साद की आंखों के नीचे सियाह हल्के थे और वो बार बार कह रहा था, मैं जिंदा हूँ, मैं वाकई जिंदा हूँ। मैं फौरन अंदर भागा तो अम्मी किचन में मौजूद थीं, बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अम्मी ने कहा, बेटा रात को मैंने ख्वाब में बच्चों को देखा, वो रो रहे थे, फिर वो हंसने लगे। मैंने साद की तरफ देखा तो उसके हाथ पर जलने का निशान अब भी था मगर इसके चेहरे पर खौफ के साथ सुकून भी था। हम दोनों ने उसी दिन फैसला किया कि हम इस वाक़ये पर एक वीडियो बनाएंगे ताकि सबको सच पता चले। मैंने वीडियो अपलोड की और अपलोड होते ही एक अननोन कमेंट आया, वी आर फ्री नाउ। और फिर मेरे मोबाइल पर आखिरी मैसेज आया, थैंक यू टीचर। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल रखा और खिड़की से बाहर देखा तो दूर स्कूल के खाली मैदान में एक बच्चा खड़ा था, ज़ैन। उसने हाथ हिलाया और फिर धुंध में गायब हो गया, और तब मुझे यकीन हो गया कि कुछ रूहें बदला नहीं मांगते, वो सिर्फ सच मांगती हैं। दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि अगली खौफनाक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।